लड़की, क्या कर रही है तू यहाँ? और यहाँ तो बारूदी सुरंगें बिछी हैं, तू इनसे बचकर यहाँ तक आई कैसे? क्या बारूदी सुरंग? मुझे नहीं पता। कहाँ? मैं तो बस क्या? जरा देख तो इसे, कितनी खूबसूरत है ये। वो लड़की अकेली है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। नहीं कुंवर प्रताप, अभी हम उनसे उलझ नहीं सकते। अगर हम इनसे अभी उलझ गए तो सबको पता लग जाएगा हमारे बारे में, और फिर राजा जयमल जी को बचाने का हमारे अभियान विफल हो जाएगा। कोई भी संकट मोल लेने का ये उचित समय नहीं है। ये स्वर तो भंवर अमर सिंह का लगता है। देख लीजिए, वो ठीक तो है। भंवर जी, अमर सिंह, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? भंवर जी बताइए, हुआ क्या है? बताइए अमर सिंह, क्या रावत जी, क्या हुआ? क्या कहना चाहते हैं? राणा जी, कुंवर अमर सिंह ये कहना चाहते हैं कि मुगल सेना मेवाड़ पहुंच चुकी है। अकबर स्वयं नेतृत्व कर रहा है अपनी सेना का। क्या? जी राणा जी, अकबर हमारे चित्तौड़ पे आक्रमण करने के लिए यहां आ पहुंचा। कुंवर प्रताप भी चित्तौड़ में नहीं है। हुक्म, आपने समाचार सुना? हाँ सुना हमने दौड़िया जी। एक भी मुगल सैनिक मेवाड़ से जीवित बचकर नहीं जाएगा। हुक्म। जय किंग जी की! हुक्म। कुंवर प्रताप कहाँ है? कुंवर प्रताप मेड़ता गए हुए हैं, राजा जयमल की सहायता कर रहे हैं। रावत जी, जब तक कुंवर प्रताप इस दुर्ग में नहीं है, इस दुर्ग की रक्षा हम करेंगे। वो मुगल कितने सैन्य बल के साथ यहाँ आ रहा है? राणा जी, अकबर यहाँ लगभग 3000 सैनिकों के साथ आ रहा है। और इस समय हमारा सैन्य बल कितना है? विशेष नहीं राणा जी, किंतु हम कम से कम 1000 सैनिकों की व्यवस्था अवश्य कर लेंगे। ठीक है रावत जी, सबसे पहले धनुधरों को दुर्ग की दीवार पर तैनात कीजिए, और फिर जुट जाइए सैनिकों को जुटाने में। जैसे ही सारे सैनिक जुटते हैं, हम देख लेंगे उस अकबर को रणभूमि में, और देखेंगे क्या काट डालेंगे उन मुगलों को हम। जय किंग जी! जय मेवाड़! डोडिया जी, सभी सैनिकों और सामंतों से कहिए कि हम उनसे राज दरबार में मिलना चाहते हैं। तुरंत! हुक्म, आइए। हम भी मुगलों से लड़ेंगे बड़े दाजीराज, हम उन्हें उन्हीं की चाल से मारेंगे। हम अपना शिकार कर रहे थे तो हमारा सामना उनसे हुआ। हमने उनके सिपाही को उनके घोड़े से गिराया और भागा यहाँ पर। बहुत अच्छे भंवर जी, बहुत अच्छे। किंतु आज से एक बात का ध्यान रखिएगा, बिना हमारी अनुमति के आप ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हुक्म। अब आप जा सकते हैं। देख लीजिए, इसी समय कुंवर प्रताप को दुर्ग से बाहर जाना था। बहुत ही विशिष्ट प्रकार के पुष्प प्रतीत होते हैं ये। कहाँ है ये जड़ी बूटी?
सहायता की आपने मेरी। वो क्या है कि हमने आपको फल तोड़ने के लिए बहुत प्रयास करते हुए देखा, तो सोचा आपकी सहायता कर दें। पहली बात, ये वो फल नहीं जिसके लिए मैं प्रयास करी थी, और दूसरी बात, मुझे किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही समर्थ हूं। अरे वाह, बहुत अच्छा लक्ष्य साध लेते हैं आप। उत्तम, अति उत्तम। सुनिए, हम यहां इस विशेष वृक्ष की खोज में आए हैं। क्या बता सकती है हमें यहां किस स्थान पर मिल सकता है? क्यों खोज रहे हैं आप इन वृक्षों को? क्योंकि इनके निकट ही एक विशेष व्यक्ति रहते हैं, हमें उनसे मिलना है। यहाँ से आप सीधे चले जाइए, एक छोटा सा पूजा का स्थल दिखेगा, वहां से आप बाएं मुड़ जाइए, एक वृक्ष पे गोरैया का घोंसला दिखेगा, वहां से भी आप बाएं मुड़ जाइए, एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखेगा, वहां से आप सीधे चलते रहिए, बस आप पहुंच जाएंगे अपने निर्दिष्ट स्थान पर। धन्यवाद, चलते हैं। जहां पना हमें लगता है कि हमें मेवाड़ की ओर बढ़ते चला जाना चाहिए। मेवाड़ की ओर से कोई भी मुश्किल सामने नहीं पेश आ रही है और किले के अंदर भी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। वो बच्चा कौन था जिसने इतनी आसानी से हमारे शाही सिपाही को गिरा दिया? शहंशाह, मुझे लगता है वो कोई मेवाड़ राजघराने का कोई बच्चा होगा जिसे बचपन से ही फौजी तालीम दी गई हो। हमारे सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं पर फिलहाल अभी तक उसका कोई पता नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़े। चला जाए। फौज किले की ओर आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ो। छोटा सा पूजा का स्थल दिखे, वहां से आप बाएं मुड़ जाइए, एक वृक्ष पे गोरैया का घोंसला दिखे, वहां से भी आप बाएं मुड़ जाइए। एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखेगा, वहां से आप सीधे चलते रहिए, बस आप पहुंच जाएंगे अपने निर्दिष्ट स्थान पर।
नहीं मिला हमें वो स्थान। क्या आप हमारी सहायता करेंगी? देखिए, पहले ही बहुत समय व्यर्थ हो चुका है और हमें उसकी भरपाई भी करनी है। वहाँ मिलना किससे आपको? प्रसिद्ध तरखान चंपा से। आप जानते हैं उन्हें? जी नहीं, बस सुना ही सुना है उनके बारे में। आप हमारी सहायता करेंगी, उनसे मिलना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे उन्हें। चलते हैं। रुकिए, हम खुद चलकर आपको मार्ग बता देते हैं। चलिए चलिए। हमें अपने इस चित्तौड़ के दुर्ग की किलेबंदी करनी है। दुर्ग का यह हिस्सा सबसे निर्बल है, इसलिए हमें सारी की सारी तोपें यहां पर स्थापित करनी है। जोड़े जी, आप हमें एक बात बताइए, हमारे शस्त्र गृह में कितने तोप के गोले हैं? हुक्म, पूरे 1000। उनको यहां पर लाने की तैयारी की जाए। और एक बात, दुर्ग के अग्रिम भाग में धनुर्धर सैन्य टुकड़ी को तैनात किया जाए। ईश्वरदास चौहान को धनुर्धर सैन्य टुकड़ी का नायक बनाया जाए, वही इसका नेतृत्व करेंगे। खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। जी नहीं, धन्यवाद। क्यों? जूठा इसके लिए नहीं खा रहे आप? ऐसी कोई बात नहीं। हमें अब और कितनी दूर जाना है? बस पहुंच के समझिए। कैसी दुखद विडंबना है। वहां कुंवर प्रताप मीरता की समस्या सुलझाने गए हैं और यहां उन्हीं के घर पर आक्रमण हो रहा है। यदि अकबर को यह पता चल गया कि कुंवर प्रताप इस समय दुर्ग में नहीं है, तो वो शेर बन जाएगा और फिर लोडिया जी, यहां इस राजमहल में शीघ्र सारे राज परिवार, सगे संबंधी, दास दासियों और सुरक्षा कर्मियों को आने के लिए कहिए, तुरंत। हुक्म, क्षमा करें, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? लोडिया जी, जितना आपसे कहा गया आप उतना कीजिए। हमारे पास समय नहीं है गंवाने के लिए। अकबर हमारे द्वार तक पहुंच चुका है। जाइए। जो आ गया। आइए। रुको रुको रुको। हम चाहते हैं कि हमारी फौज को आराम करने का मौका दिया जाए। पर हुजूर, अब हमारी मंजिल यहाँ से बस फकत 8 कोसी दूर है और दुश्मन से हमें कोई रुकावट भी नहीं मिल रही है। मतलब हमारा पूरा रास्ता साफ है मेरे हुजूर। अगर हमने चलना जारी रखा तो कुछ ही देर में हम किले के आसपास की बेहतर जगह को हत्या कर अपनी सेना को हमले के लिए जमा लेंगे। हाँ हुजूर, हम अपने दुश्मन को पता चलने से पहले अगर हम अपने फौज को बेहतर जगह सजा दें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द चित्तौड़ के ऊपर हमारी फतह हासिल होगी। हम आपकी तस्वीरों से मुकम्मल तौर से मुतमईन नहीं हैं। इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। हमने यहाँ से देखी है किले पे आमद रफत, कुछ ना कुछ तो चल रहा है वहां पर। अगर हम अपने फौज को बेहतर जगह सजा दें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द चित्तौड़ के ऊपर हमारी फतह हासिल होगी। इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। हमने यहाँ से देखी है किले पे आमद रफत, कुछ ना कुछ तो चल रहा है वहां पर।
ऐसरदास चौहान, मेवाड़ की धनुर्धर टुकड़ी का सेनापति, मेरे प्यारे धनुर्धर सिपाहियों, आज रणभूमि में अपना जौहर दिखाने का समय आ चुका है। आज हम अपनी मातृभूमि के शत्रु को या तो हमेशा के लिए मिटा देंगे या खुद मिट जाएंगे। मेरे प्यारे सभी सिपाहियों, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। यदि आक्रमणकारी सेना हमारे दुर्ग के निकट आए तो हमारे तीरों की मारक सीमा में आते मेरे आदेश पर उन पर तीरों की बरसात कर दी जाए और एक भी मुगल जीवित न बचने पाए। एक भी मुगल हमारे तीरों से बचना नहीं चाहिए। यही है चंपा का घर। ये चित्तौड़ से मिलने आए हैं आपसे। चित्तौड़ से? ओह, वीर प्रताप की भूमि से। प्रणाम। प्रणाम। बेटी, इनके लिए जल लाओ। ये मेरी बेटी खेतू। लो जी, चल। जान, आप हमारे पास आ जाइए। हुक्म, सभी दरबार में आ चुके हैं कुंवर जगमाल को छोड़कर। हुक्म, सभी दरबार में आ चुके हैं कुंवर जगमाल को छोड़कर। खम्मगनी दासीराज, हम क्षमा चाहते हैं, हमें आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। हमने आप सबको यहाँ एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए बुलाया है। अकबर अपनी सेना सहित हम पर आक्रमण करने के लिए दुर्ग के द्वार तक पहुंच चुका है। यही नहीं, इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इस समय कुंवर प्रताप यहाँ इस दुर्ग में नहीं। इसलिए सुरक्षा कारणों से हम आप सबको यह आदेश देते हैं कि इस क्षण से कोई भी कुंवर प्रताप का नाम नहीं लेगा और ना ही कुंवर प्रताप के बारे में कोई बात करेगा। कुंवर प्रताप यहाँ इस दुर्ग में नहीं है, ये बात राजमहल के लोग जानते हैं। इसलिए हमारा यह आदेश है कि इसी क्षण से किसी को भी ये राजमहल छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही किसी को किसी से भी इस बारे में बात करने की अनुमति दी जाएगी। सभी इस संकट काल में यहाँ इस महल में रहेंगे। कोई भी ये महल छोड़कर नहीं जाएगा। ये हमारा आदेश है और हम आशा करते हैं कि सब हमारी बात समझ गए हो।
विशेष रूप से आप कुंवर जगवाल, हम आशा करते हैं कि आप हमारी बात अच्छी तरह समझ गए। जी राजराज। ठीक है, आप सब लोग जा सकते हैं। हे एकलिंग जी, ये कैसा संकट आ गया मेवाड़ पे? अब बताइए, मुझ गरीब की आवश्यकता कैसे पड़ गई आपको? इस समय मेड़ता के राजा की जो स्थिति है, हम उसके लिए आए। आप राजा जयमाल की बात कर रहे हैं? राजा जयमल ने तो अकबर के साथ संधि कर ली है। जी नहीं, उन्होंने उस मुगल के साथ संधि नहीं की, बल्कि उस मुगल ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि वो मेड़ता को उस शक्तिशाली मारवाड़ से बचाएगा, उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। इसीलिए उन्होंने उस मुगल के मैत्री संधि को स्वीकार किया। उसी प्रस्ताव को मान राजा जयमल ने उस मुगल के मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। शक्तिशाली मारवाड़ के सामने मेड़ता बहुत ही कमजोर थी, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। और फिर एक दिन उस मुगल ने राजा जयमल को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें एक साधारण जमींदार बनने के लिए कहा, अर्थात अपना गुलाम बनने के लिए कहा। जयमल, आप क्यों ना अपने मेड़ता को मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बना के हमारी ओर से वहां के जागीरदार बन जाओ। हम आपको अपने अमीर उमरावों में शुमार कर लेंगे, खुश कर देंगे आपको, अच्छे खासे अमीर बन जाएंगे आप। बाकी सब राजपूत राजाओं ने भी हमारी बात मानी है, आप भी माने। जयमल, आप हमारे सामने झुक के कौरनिश कीजिए। तुम्हारे मन में ये विचार आया ही कैसे? जयमल का मस्तक झुकेगा तो सिर्फ एकलिंग जी के सामने। हमारे सामने ये मस्तक कभी नहीं झुकेगा अकबर, कभी नहीं। तुम्हारे सामने सर झुकाने से तो अच्छा है अकबर कि जयमल हंसते हंसते मृत्यु को वरण कर ले। जयमल मर जाएगा लेकिन गर्दन नहीं झुकाएगा। हर हर महादेव। लेकिन उस मुगल शहंशाह ने धोखे से राजा जयमल का सारा राज्य हाथ लिया। और आज राजा जयमल अपने ही राज्य के कारागार में कैद है। और ये हुआ कैसे? मैंने सुना है कि राजा जयमल किसी हाथी से कम नहीं, उसे कैद करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सत्य सुना है आपने। पीर मोहम्मद उस मुगल बादशाह का एक विशेष दूत है। वो राजा जयमल से मिलने गया था, उनसे वार्तालाप करने गया। पीर मोहम्मद ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अफसर देखते जयमल जी के विरुद्ध एक षड्यंत्र भोजन आरंभ कीजिए। अरे मियां, ये क्या गजब कर रहे हैं? हमने आपके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। विश्वासघाती! सिपाहियों!
पीर मोहम्मद ने जयमल जी को मेड़ता दुर्ग के उसी बंदी गृह में बंदी बनाकर डाल दिया, जहां कभी वे शांत शासन किया करते थे। जयमल जी एक सच्चे देशभक्त हैं। बंदी गृह से मुक्त करवाना चाहिए हमें, और सहायता के लिए हमारे पास संदेश भी आया, इसलिए हम सीधे चित्तौड़ से आए उन्हें मुक्त करवाने के लिए। पर इसमें मेरी आवश्यकता कहाँ आ रही है? मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सारा किला सिपाहियों से घिरा पड़ा है और कोई उसके अंदर नहीं जा सकता। जो भी अंदर जाने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। हमला करो इन बागियों पर तीरों से, एक भी बचना नहीं चाहिए। लेकिन किले का एक भाग ऐसा है जहां से भीतर जाया जा सकता है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या यह है कि उस भाग में भी मुगलों ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। हमें बस किले की दीवार के ऊपर चढ़ने भर की आवश्यकता है। यदि एक बार हम इस किले के ऊपर चढ़ गए तो बड़ी सरलता के साथ अपने महाराज जयमल राठौर को बंदी गृह से मुक्त करा लेंगे। हमें बस मुगलों की बिछाई हुई बारूदी सुरंगों से सावधान रहना होगा। अपने राजा जयमल को छुड़ाने के लिए ये बागी टुकड़ी आ रही है। आओ 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 कम बख्तो, थोड़ा और करीब आओ। हमारा नाम भी पीर मोहम्मद है। हमारी जानकारी में केवल आप ही जो बारूद और उसके विस्फोटों के ज्ञान में पारंगत हैं। धरती में बिछाई हुई बारूदी सुरंगों को आप जानते हैं और उन्हें भली भांति पहचानते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा यह महत्वपूर्ण कार्य आप ही करें, ताकि मुगल बारूदी सुरंगों के कारण हमारे सैनिकों को अपने प्राण न गंवाने पड़े। बस क्या आप राजा जयमल को बचाने का कार्य करेंगे हमारे लिए? हमारा निवेदन है आपसे कि शीघ्र ही कुछ निर्णय लीजिए, क्योंकि समय जो है बहुत तीव्र गति से हाथ से फिसलता जा रहा है। और प्रताप को लौटने में इतना विलंब कैसे हो गया? खमा घणी आचार्य जी। गणी खम्मा बाबूजी राज मिले वो? सहमत हुए? जी आचार्य जी। ये है प्रसिद्ध तरखान चांपा और ये उनकी सुपुत्री खेतु। वैसे तो ये हमारे गुरुदेव राघवेंद्र जी हैं और ये हमारे मित्र चक्रपाणी, किंतु इस अभियान में हमारे सेनापति बनकर आए हैं। हमें कब चलना है किले की ओर? राजा जयमल के भतीजे कल्ला वे मेड़ता दुर्ग से भलीभांति परिचित हैं। आगे का मार्गदर्शन वे ही कराएंगे। उनके आते ही हम तुरंत निकल पड़ेंगे।
पर आपका सैन्य दल कहाँ है? ये दोनों है ना, और फिर आप और हम, हो गया हमारा सैन्य दल। प्रयास कर रहे हैं क्या आप हमसे? आपको क्या लगता है हम मुट्ठी भर लोग हथिया लेंगे पूरा मेड़ता दुर्ग? आपको पता भी है 500 मुगल सिपाहियों के साथ वो पीर मोहम्मद वहां दुर्ग में बैठा है। उनके पास बंदूकें, तोपें हैं। अगर हमसे थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई ना तो वे हमें मसल के रख देंगे। आपके मित्रों को क्या लगता है मैं प्रलाप कर रही हूँ? आप तीनों ने सोच क्या रखा है और क्या सोचकर आप हमसे सहायता मांगने आ गए? अपने साथ साथ हमें भी मरवाना चाहते हैं क्या? और आप हो कौन जो पीर मोहम्मद को हराने की सोच रहे हैं? हमें नहीं मरना आप लोगों के साथ। चलिए बाबा यहाँ से, चलिए हम चलते हैं, चलिए। बेटी तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। राजा जयमल ने सहायता के लिए आप ही को पत्र क्यों लिखा है? हम यही तो कहने का प्रयास कर रहे थे, किंतु आपकी सुपुत्री हमें कुछ कहने का अवसर ही नहीं देती। हम हैं मेवाड़ के कुंवर प्रताप सिंह। हमें क्षमा करें कुंवर जी, क्षमा करें। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। चिंता और जिज्ञासा दोनों ही बहुत स्वाभाविक थी आप दोनों के लिए। इसीलिए हम इस अभियान पे अपने इन 2 साथियों के साथ आए थे, जिससे कि हमारा यह अभियान गुप्त रहे और शत्रु सैनिकों को समय पूर्व इसके बारे में कुछ पता न चल सके। मुगल सैनिकों की टुकड़ी भला आपके सामने क्या? हमसे पहचानने में भूल हुई, हमें क्षमा करें। बेटी कुंवर जी से क्षमा मांगो। क्षमा कर दीजिए आप हमें कुंवर जी। कोई बात नहीं, भूल तो हम सबसे होती है। अब हम कोई गलती नहीं कर सकते। अब यहाँ से बिना सोचे समझे किले की ओर बढ़ना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि किले से वो लोग हमको साफ साफ देख सकते हैं, और अगर उन्होंने हमको देख लिया उनके तीरंदाज हमारे सिपाहियों को चुन चुन के मारेंगे। यहीं खेमे लगा दो, आज रात हम यहीं आराम करेंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। ऐसी अफवाह है कि प्रताप शायद इस वक्त किले में नहीं है। तुम कैसे जानते हो ये सब? हुजूर, ये हमारा जासूस है, चित्तौड़ किले से खबर लाया है हमारे पास। कितने काबिले यकीन है तुम्हारी खबर? हुजूर, मेरी सूचना उतनी ही विश्वसनीय है जितना इस समय आकाश में चमकते सूरज का दिखना विश्वसनीय है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है जिले इलाही? आगे बढ़ो, प्रताप के आने से पहले पहले चित्तौड़ पर फतेह हासिल करो। फौज किले की ओर आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ो। आचार्य जी, समय बीतता जा रहा है। यहाँ खड़े खड़े कला की प्रतीक्षा करने से उचित है कि हम मेड़ता दुर्ग की ओर प्रस्थान करें। कला भी उसी दिशा से ही आएगा, तो अवश्य ही मार्ग में वो हमें कहीं मिल जाएगा। यही उचित होगा, चलते हैं। आपने जो हमारी सहायता की उसके लिए धन्यवाद। कुंवर जी, खेतू भी हमारे साथ चल रही है। किंतु ऐसे अभियान में संकट अधिक होता है। तो मैं नहीं डरती किसी संकट से। कुंवर जी, खेतू सही कह रही है। वैसे भी मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, आप देखिएगा खेतू ही हमारे काम आएगी।
ठीक है, चलिए चलते हैं। अब कितना वक्त लगेगा? बस हम अब फकत 7 कोस दूर ही है चित्तौड़ से। इंशाअल्लाह शाम तक चित्तौड़ पहुंच जाएंगे। हमारी फौज का हौसला बढ़ाते रहो, हमें चित्तौड़ जल्दी पहुंचना है। अगर प्रताप की नामौजूदगी वाली खबर सही है तो यकीनन इस वक्त उसकी फौज कमजोर होगी और हमें प्रताप के वापस आने से पहले चित्तौड़ पर फतेह हासिल करनी ही होगी। जिस गति से मुगल सेना हमारी ओर बढ़ रही है उसके अनुसार ये सूर्यास्त तक हमारे निकट पहुंच जाएंगे। खम्मा-खणी हुकुम, हमारी अग्रिम गुप्तचर टुकड़ी ने समाचार दिया है कि अकबर बड़ी तीव्रता से हमारे किले की ओर बढ़ रहा है। मुगल फौज जो पिछले 36 घंटों से बिना कुछ विश्राम किए हुए हमारी ओर बढ़ रही है, वो हमसे मात्र 6 कोस दूर हैं। सोचने वाली बात है डोडिया जी, कितनी आश्चर्यजनक तेजी से ये अकबर हमारी ओर क्यों बढ़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इन मुगलों को पता चल गया है कि कुंवर प्रताप दुर्ग में नहीं है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, किंतु ये कारण हमें असंभव लगता है। हमारे विचार से मुगलों के विरुद्ध हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं सरदार जी, हमें किसी भी संभावित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे कुंवर प्रताप हमारे साथ हो या ना हो। हमें इस शत्रु का डट के सामना करना होगा। हमारे वीर सैनिकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बार फिर वो आक्रमणकारी मुगल हमारी मातृभूमि की ओर बुरे विचारों से आ रहा है। सौगंध है हमें अपनी मातृभूमि की कि हम उसे मुंह तोड़ उत्तर देंगे। वो हमारी मातृभूमि पर अधिकार करना चाहता है और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। दिखा देंगे हम उसे कि राजपूतों की तलवार में कितना दम है। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
क्या तुम लोग माँ के पेट से ही पीठ पे वार करना सीख जाते हो? पकड़ लो इन्हें, एक भी बच्चा नहीं जाना चाहिए। आप तो बहुत निपुणता से लड़ लेती हैं। उत्तम, अति उत्तम। क्षमा गणी कुंवर साहब। हरिगंबा, शत्रुओं से आपने हम सबके प्राण बचाए, धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कुंवर साहब। वो समय रहता आपने मुझे भाला ना दिया होता तो मैं मुगलों को समाप्त कैसे कर पाता। सबका आपसी सामंजस्य के साथ युद्ध लड़ना अच्छा रहा, ये तो ठीक है। श्रीमान जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम कल्याण सिंह राठौर है।
मैं ही राजा जयमल जी का भतीजा हूं। आपको वो पत्र भी मैंने ही लिखा था। वैसे एक क्षेत्र शत्रुओं का है, तो मैं यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। अवश्य, चलिए चलते हैं। रावत जी, तुरंत कुंवर प्रताप के पास एक दूत भेजिए। शीघ्र ये समाचार कुंवर प्रताप तक पहुंचना चाहिए कि अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला है। और एक बात का ध्यान रहे रावत जी, आपका ये दूत बहुत ही विश्वस्त, साहसी और द्रुत अश्वारोही होना चाहिए। बाहर अकबर की सेना खड़ी है, यदि वो उनके जाल में फंस गया तो यह बात चित्तौड़ के लिए बहुत ही आत्मघाती हो सकती है। इस बात का ध्यान रहे। राणा जी, रण सिंह वो हमारा सर्वश्रेष्ठ अश्वारोही है। पवन वेग से पहुंच जाएगा वो बाबूजी राज प्रताप तक। वो वीर है, साहसी है, एक कुशल योद्धा है। वो हमारे साथ पहले भी कई बार वीरता पूर्वक मुगलों से लड़ चुका है राणा जी। और तो और उसका परिवार कई पीढ़ियों से मेवाड़ का स्वामी भक्त रहा है। हमारे विचार से इस कार्य के लिए रण सिंह से उपयुक्त व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। तो ठीक है रावत जी, उनको यहां इस दरबार में बुलाया जाए। हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी राणा जी। भंवर जी रुकिए, भंवर जी रुक जाइए, रुक जाइए। टुडे जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय हमारे दुर्ग में कितने सन। भंवर जी, आप इस समय इस तलवार के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? हम उन मुगलों को नहीं छोड़ेंगे बड़े दाजीराज। क्यों तंग कर रहे हैं अपने बड़े दाजीराज को? देख रहे हैं ना कि वे व्यस्त हैं। हम बड़े दाजीराज को तंग नहीं कर रहे हैं, हम तो बस युद्ध में उनकी सहायता करना चाहते हैं। यदि हमें पता होता कि वो अकबर था तो हम यूं खाली हाथ वापस नहीं आते। उसका सर धड़ से अलग कर चरणों में भेंट चढ़ा देते बड़े दाजीराज के। वाह भंवर जी वाह, हमें ऐसे ही साहस की अपेक्षा थी आपसे। उत्तम, अति उत्तम। हम वचन देते हैं आपको कि उस मुगल का सर हम धड़ से अलग कर देंगे। वो जानता नहीं है उसने कितनी बड़ी भूल की है मेवाड़ की धरती पर अपना पांव रखकर। किंतु इस समय हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। एक बार आप अपने दाजीराज को आने दीजिए, फिर देखिएगा भंवर जी, हम और आपके दाजीराज मिलकर कैसे उन मुगलों को पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप जाइए और विश्राम कीजिए। हुसैन अली, जैसे ही हम किले के पास पहुंचे, हमारा तोपखाना किले की दीवारों पर गोले बरसा कर तबाही मचाई और फिर हमारी फौज का फिदाइन दस्ता दुश्मन की फौज को चीरते हुए किले में दाखिल होंगे और फिर हमारे सिपाही दुश्मन के एक एक सिपाही को काटेंगे। जी जनाब। अच्छा, हो क्या रहा है हमारे साथ? ये आप क्या कर रहे हैं कुंवर जगमाल? प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी मृत्यु की। बोल रहे थे दाजीराज को और दादा भाई को कि मत उलझो अकबर से, किंतु नहीं, कोई हमारी बात सुनता है क्या इस महल में? लो, आ गया वो बदला लेने। अब जाइए, निपटिए अपने अकबर से।
ये सब क्या है कुंवर चकमान? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप कुंवर चकमान? एक तो आपके दादा भाई यहाँ है नहीं, साहस बढ़ाने की बात करने के बजाय आप हताश करने वाली बातें कर रहे हैं। इतने छोटे से अमर सिंह अपने दाजी राज के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार है, और आप यहाँ बैठकर फल खा रहे हैं। ओ! लज्जा आती है हमें आपको अपना पुत्र कहते हुए। इतने साधारण से चोट पर यूं चिल्ला रहे हैं जैसे किसी शत्रु की तलवार से घाव लगाओ। बाहर शत्रु का सामना करने का मत सोचिएगा, पर स्त्रियों के साथ बैठ के स्त्रियों जैसी बातें करना है ना कुंवर चकमान? छोटी माँ, क्या सचमुच आज अकबर आक्रमण करेगा? नहीं, हमें नहीं लगता कि अकबर आज आक्रमण करेगा, और यदि उसने ऐसा किया तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राणा जी ने सारी तैयारियां कर ली। हमें ऊंचाई पर होने का निश्चिंत लाभ होगा। अकबर का नाम और निशान मिटा देंगे राणा जी, सर्वनाश कर देंगे उसका। आप बिल्कुल चिंता ना करें। जाने क्या चाहता है ईश्वर इस संकट की घड़ी में। न जाने आप कहाँ कैसे हैं। हमें इस किले में घुसना है। ये किले का वही भाग है जहां सुरक्षा नहीं होती। हम यहां से किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और जैसे हमने आपको बताया था, इस पूरे भूभाग में मुगलों ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। अंदर जाने का सबसे उपयुक्त समय सूर्यास्त के बाद ही होगा। रात में जाना तो ठीक, पर बारूदी सुरंगों का क्या जो छूते ही फट जाते हैं। हम बड़े ध्यान से एक एक करके सारी बारूदी सुरंगें हटा सकते हैं। पर काका, इसमें तो बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा, और समय ही तो नहीं है हमारे पास। एक ही रात में हम इतनी बारूदी सुरंगों को कैसे हटा पाएंगे? फिर हमें राजा जयमल जी को भी तो मुक्त कराना है। यदि आज की रात हम उन्हें मुक्त ना करा सके तो सुबह तक मुगल सैनिकों को यह आभास हो जाएगा कि किसी ने उनकी बिछाई हुई बारूदी सुरंगों को हटा दिया है, और उसके बाद इस किले पे चौकसी और सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, सुरंगें हटाते समय कितने भी सावधानी बरत लें, किंतु एक भी विस्फोट हो गया तो समझ लीजिए राजा जयमल जी को बचाने का, उन्हें मुक्त कराने का हमारा यह अभियान वहीं समाप्त हो जाएगा। आप तो हमें डरा रहे कल्ला। अभियान को तो आपने असंभव सिद्ध कर दिया। एक ही रात में भला दो काम कैसे कर सकते? एक काम हो सकता है, थोड़ा कठिन है पर मैं कर लूंगी। इन बारूदी सुरंगों की समस्या हम रात को नहीं, अभी सुलझा लेते हैं। पर यह कार्य दिन के उजाले में कैसे हो पाएगा? सुनिए, सुनिए,
ये लड़की भी ना इतनी हठी है। खम्मा घड़ी राणा जी। घड़ी खम्मा रण सिंह जी, आप जानते हैं रण सिंह जी कि आपको यहां पर क्यों बुलाया गया है। काम बहुत ही खतरनाक है। अगर ये संदेश हमारे शत्रुओं के हाथ में पड़ गया तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा और हो सकता है हमारी हार का कारण बन जाए। हुकुम, चाहे मुझे अपने प्राण ही न्यौछावर क्यों ना करने पड़े, मैं ये संदेश कुंवर प्रताप तक पहुंचा के रहूंगा। बहुत अच्छे रण सिंह जी, बहुत अच्छे। शपथ लीजिए रण सिंह जी, चाहे कुछ भी हो जाए आप ये संदेश शत्रुओं के हाथ में नहीं पड़ने देंगे। मैं रण सिंह आपको वचन देता हूं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मेरा मुंह किसी के आगे नहीं खुलेगा। ये संदेश कुंवर प्रताप के अतिरिक्त और किसी को नहीं मिलेगा। अति उत्तम। एकलिंग जी का साथ सदैव आपके साथ रहे। संभव है कि कुंवर प्रताप आपको ना पहचान पाए, इसलिए हमने स्वयं इस पे अपने हस्ताक्षर और मेवाड़ की राजमुद्रा इस पर अंकित कर दी है। ये लीजिए रण सिंह जी। कुंवर प्रताप, जैसे अकाल से प्यासी धरती बादलों की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही हम आज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र आइएगा कुंवर प्रताप, शीघ्र आइएगा। अब जहां जहां बारूदी सुरंग बिछी होगी ये उन स्थानों पर जड़ी बूटी रखकर चिन्ह लगाएगी ताकि उन स्थानों पर बिना पांव रखे किले में प्रवेश कर सके। वैसे बड़ा खतरनाक काम है। बारूदी सुरंगों का तो खतरा है ही, मुगल सैनिक भी उसे देख सकते हैं। है लड़की, वो देखिए, यहाँ क्या कर रही है तू? मरना है क्या? जानती नहीं आगे खतरा है, आगे जाएगी तो जिंदा नहीं बचेगी। मैं आगे नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ जड़ी बूटी लेने आई हूँ, इससे त्वचा के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। चाहो तो अपनी पत्नियों को भी बता देना, वे इसे लगाएंगी तो और भी सुंदर हो जाएंगी। जो खबर हमारे जासूस ने हमें दी है कि प्रताप इस वक्त चित्तौड़ में मौजूद नहीं है, कितना यकीन कर सकते हैं हम इस खबर पर? खुदा ना खास्ता अगर ये खबर सही ना निकली तो हमारी मुगल सल्तनत का बहुत नुकसान हो सकता है। जहाँपना, हमारा जासूस काबिल एतबार है, उसकी दी खबर गलत नहीं हो सकती। अब रात को हम बड़ी सरलता से इन बारूदी सुरंगों को पार कर जाएंगे। पर रात में बारूदी सुरंगों को चिन्हित करने के लिए जो जड़ी बूटी बिछाई है वो अंधेरे में दिखेगी कहाँ? बस आप रात होने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है।
तू यहाँ? और यहाँ तो बारूदी सुरंगें बिछी हैं, तू इनसे बचकर यहाँ तक आई कैसे? क्या बारूदी सुरंग? मुझे नहीं पता। कहाँ? मैं तो बस क्या, जरा देख तो इसे, कितनी खूबसूरत है ये। वो लड़की अकेली है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। नहीं कुंवर प्रताप, अभी हम उनसे उलझ नहीं सकते। अगर हम इनसे अभी उलझ गए तो सबको पता लग जाएगा हमारे बारे में, और फिर राजा जयमल जी को बचाने का हमारे अभियान विफल हो जाएगा। कोई भी संकट मोल लेने का ये उचित समय नहीं है। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, आपके लिए प्राण न्यौछावर कर उसे गर्व होगा। ए लड़की, ऐसे नहीं मानेगी, ये जंगली बिल्ली है, जंगली। किले में ले चलते हैं ऐसे। और हाँ, तू यहाँ आई है, तुम्हारे लिए ही आई होगी। वैसे भी तेरा कौन है यहाँ? मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।